जिस मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को ममता बनर्जी उनकी हार का सबसे बड़ा विलेन बता रही हैं, यानी ज्ञानेश कुमार को, क्या ज्ञानेश कुमार ने सच में वो कर दिखाया है जो अभी तक के इतिहास में कोई भी मुख्य चुनाव आयुक्त तो नहीं कर पाए। और हमारा कहने का मतलब है बंपर वोटिंग से, मतलब 93% वोटिंग। देश में आजादी के बाद से आज तक ऐसा नहीं हुआ, पहली बार बंगाल में हो गया, देश में हो गया ऐसा भयमुक्त और निष्पक्ष चुनाव कि बंगाल के लोग हाथ जोड़कर ज्ञानेश कुमार को थैंक यू बोल रहे हैं। ममता बनर्जी भले विलेन बताती रहे, अब हार मिली है तो हार की टीस तो निकालना है। ज्ञानेश कुमार सामने टारगेट है। इस चुनाव में बंगाल में बहुत कुछ बदल चुका है। पहला बदलाव तो यही है कि नतीजा बदला है तो सत्ता बदल गई है, ममता बनर्जी की विदाई हो गई है, बीजेपी सत्ता में आ रही है। लेकिन एक तस्वीर और आई है जिस तस्वीर को लेकर बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं, और तस्वीरें हिंसा की हैं। ये तस्वीरें आप कुछ देखिए, कई जगहों पर तोड़फोड़ हुई है, कई जगहों पर आगजनी हुई है, और कुछ वैसी ही तस्वीरें हैं जैसी 2021 में आई थी। बंगाल में राजनीति का रक्त चरित्र इस बार भी देखने को मिला। जगह जगह हिंसा, हत्या, तोड़फोड़ और धमकी की तस्वीर। कोलकाता से संदेश खाली तक कहां क्या हुआ है, 400 एफआईआर, 1,500 लोगों की गिरफ्तारी, पुलिस ने क्या क्या एक्शन लिया है, पूरी डिटेल रिपोर्ट आज आपके सामने रखने वाला। मुर्शिदाबाद में लेनिन की मूर्ति को किसने तोड़ दी, यह तस्वीर देखिए, लेनिन की मूर्ति तोड़ दी। पुलिस ने एक टीएमसी पार्षद को क्यों गिरफ्तार कर लिया। संदेश खाली में टीएमसी नेता शाहजहां शेख का सनातन को खत्म करने वाले ऐसे ऐसे षड्यंत्र सामने आए हैं जो सुनाऊंगा तो यकीन मानिए कि आप हिल जाएंगे कि यह सब कुछ बंगाल में चल रहा था, धरती पर चल रहा था, और तब आप समझेंगे कि इसलिए ना हिंदुत्व की बात हो रही है। लेकिन पहले बंगाल में जो कुछ चल रहा है उसका एक ट्रेलर आपको दिखा। राम पूजा जो आदमी करेगा ना उसका पनिशमेंट मिलता है, उसका फाइन देता है। हम 24 से 2 साल घर नहीं आया। आप स्वाधीन भारत जैसा हुआ था 15 अगस्त को, हम 4 तारीख के बाद वैसे फील हो रहा है हम लोग। ये पहले से ही जबरदस्ती रह रहे थे, कुछ हो नहीं रहा था। उसके बाद कल फिर हम लोगों ने कंप्लेन भी किए। ये ममता दीदी का आंदोलन का एक भाग है, एक आंदोलन है, एक निषेध है सरकार की रवैये का, ये आंदोलन है। यह जो परंपरा भारतवर्ष की थी उसके ऊपर एक आघात है। तो ये ट्रेलर आपने देखा, जिस ट्रेलर में लोग आजादी की भी बात कर रहे हैं। कुछ लोगों को लग रहा है कि ये तो एक तरीके का आंदोलन है कि मत इस्तीफा दो, ये भी आंदोलन का हिस्सा है। लेकिन बंगाल में चुनाव का नतीजा आया तो नतीजे आने के बाद से ही गुंडागर्दी भी पिछले कुछ समय में बेलगाम दिखी है। बवाली उपद्रवी फुल एक्टिव मोड में है, जहां देखो वहीं तोड़फोड़ हो रही है। कोलकाता से संदेश खाली तक जबरदस्त तरीके से कोहराम मचाए। तस्वीर देखिए, कोई कुर्सी तोड़ रहा है, कोई बुलडोजर लेकर सड़क पर निकल गया। खास तौर पर आसनसोल, कूच बिहार, पूर्वी बर्धमान और बारुईपुर में तो जबरदस्त हाहाकार मचा है। और यह हालत तब है जब बंगाल में अभी भी सेंट्रल फोर्सेस की 700 कंपनियां तैनात हैं। आप सोचिए, 700 कंपनियां मतलब हजारों जवान तैनात हैं। 70,000 जवान हाथ में राइफल लेकर बंगाल के लोगों की पहरेदारी में खड़े, फिर भी हिंसा रोकी नहीं जा सकी है। तो सवाल उठ रहा है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो रहा है। नतीजे आने के बाद से अभी तक कोलकाता पुलिस ने 2 लोगों के मौत की भी पुष्टि की है। हालांकि पुलिस ने इस बात का दावा नहीं किया है कि यह मौतें राजनीतिक हिंसा में हुई हैं या किस वजह से हुई, लेकिन पुलिस की जो रिपोर्ट अभी तक है वो बता रही है कि बंगाल में हिंसा बड़े लेवल पर हुई है। आप देखिए जो एक्शन अभी तक हुए, बंगाल पुलिस ने अभी तक 200 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की है, 433 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रिवेंटिव धाराओं में 1100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा है जिन पर शक था कि ये कुछ उपद्रव मचा सकते हैं, इसलिए उनको पहले से पकड़ लिया। हालांकि पुलिस का यह भी दावा है कि बंगाल में हिंसा पर कंट्रोल कर लिया गया है। आज सुबह से हिंसा, धमकी या मारपीट की एक भी घटना नहीं हुई है। जो हुई थी वो नतीजे के कुछ शुरुआती समय में हुई। अब सुनिए बंगाल के डीजीपी ने क्या कुछ कहा। Since day 4 yesterday, after the announcement of result, there have been incidents of violence, including threatening, assault, intimidation, and on those incidents we have registered more than 200 FIRs, and we have arrested 433 persons during investigation of those FIRs. Apart from that, we have arrested more than 1100 persons in preventive sections. And after these things, from today morning, there has been no incident of any assault or any violence from today morning. तो पश्चिम बंगाल के डीजीपी ने कहा कि आज सुबह से बंगाल पूरी तरीके से शांत है। ये नतीजे के कुछ शुरुआती घंटों में ये
खून खराबा और यह बवाल हुआ। लेकिन जब भी बंगाल के चुनावी इतिहास की बात होती है तो आप देखिए कि हर बार हम चर्चा करते हैं कि बिना रक्त चरित्र के उसकी चर्चा नहीं होती। बंगाल में चुनाव के बाद खून खराबे की कहानी दशकों से चली आ रही है। लेफ्ट की सरकारों से लेकर टीएमसी की सरकार तक बंगाल की धरती हर चुनाव के बाद लाल होती रही। कभी ऐसा नहीं हुआ कि चुनाव का नतीजा आ गया और सब कुछ शांत रहे। लेकिन इस राजनीतिक मारकाट पर कोई लगाम नहीं लगा पाया। आप देखिए कि पिछले 16 साल से बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा के आंकड़े क्या थे। उन आंकड़ों की एक तस्वीर मैं आपके सामने रखता हूं, बहुत ध्यान से आप देखिए। 2021 में चुनावी नतीजे आने के बाद हिंसा की कुल 1934 शिकायतें पुलिस को मिली, जबकि 2011 में हिंसा की 15,000 घटनाएं हुई। इसी तरह 2021 में 24 लोगों की जान गई थी, जबकि 2011 में 25 लोग मारे गए थे। 2021 में 1,168 एफआईआर हुई, तो 2011 में 7,000 महिलाओं से छेड़छाड़ की घटनाएं हुई। इसके अलावा साल 2021 यानी पिछली बार का चुनाव का मामला, हिंसा के मामलों में कुल 9,304 आरोपी बनाए गए थे और 1,345 गिरफ्तारियां हुई। वहीं इस बार नतीजे आने के बाद 2 दिनों में ही 200 एफआईआर दर्ज करनी पड़ी, 1,500 लोग गिरफ्तार किए गए। और यह हाल तब है जब बहुत ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं वहां पर। 70,000 जवान अभी भी तैनात हैं। आप सोचिए कि जवान नहीं तैनात होते तो क्या होता। और लोग कह रहे थे इतना फोर्स क्यों भेज दिए भाई बंगाल में, राफेल और सुखोई भी भेज। बंगाल में बीजेपी के आते ही सत्ता में योगी मॉडल देखने को मिली है। हालांकि अभी शपथ ग्रहण नहीं हुआ, लेकिन सड़क पर बुलडोजर दिख गया और कोलकाता में ऐसा बुलडोजर गरजा कि पूरी राजधानी में हड़कंप मच गया। यह वीडियो कांग्रेस पार्टी ने शेयर किया, जो तस्वीर हमने आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर रखी, और दावा किया है कि बुलडोजर से यह तोड़फोड़ कोलकाता के न्यू मार्केट में की गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी के गुंडे दुकानों और टीएमसी के दफ्तर पर बुलडोजर चला रहे हैं। यह कांग्रेस पार्टी का आरोप। कांग्रेस की ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और पवन खेड़ा आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में हिंसा दिल्ली से भड़काई जा रही है, दिल्ली के इशारे पर हो रही है, दिल्ली के इशारे पर बुलडोजर चल रहा है। लेकिन कांग्रेस के इस आरोप को बीजेपी ने गलत बता दिया, दो टूक कह दिया यह गलत है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा कि टीएमसी के गुंडे बीजेपी का झंडा लेकर बुलडोजर के साथ दुकान गिराने पहुंच गए। उन्होंने यह भी कहा कि वो सरकार बनने तक बर्दाश्त करेंगे, यानी अभी तो पावर में नहीं है, लेकिन शपथ ग्रहण हो जाएगा, उसके बाद जब सरकार अस्तित्व में आ जाएगी, बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाएगा, तो टीएमसी के गुंडों का इलाज कर दिया जाएगा। आप पवन खेड़ा और समीक भट्टाचार्य दोनों के बयान सुनिए। बंगाल में हिंसा का एक दौर शुरू हुआ है जब से नतीजे आए हैं। उसे रोकने की जगह दिल्ली से उन्हें भड़काने का काम हो रहा और कोई उसके बारे में बात नहीं कर। ऑफिसेस जलाए जा रहे हैं प्रतिद्वंदियों के, लोगों को मारा जा रहा है, डीजे बजा बजा के अश्लील गाने चलाए जा रहे हैं, दुकानें तोड़ी जा रही हैं। ये लोकतंत्र है, ये जीत की खुशी नहीं है, ये कुछ और है। ये गुंडागर्दी है, ये दादागिरी है, ये लोगों को डराने का तरीका है। डराने की क्या जरूरत है? अब तो आपको संविधान की शपथ लेनी है। उससे पहले आप ये क्या माहौल बना रहे हो? जो तोड़ा वो तृणमूल कांग्रेस का लोग ही है, बीजेपी का झंडा का इस्तेमाल किया। तृणमूल कांग्रेस का अंदरूनी लड़ाई, उसका पार्टी का इंटरनल केमिस्ट्री, जिसको पूरा नहीं मिला, कम मिला, जिसको ज्यादा मिला उसको मार रहे हैं। बहुत सारे जगह में तृणमूल कांग्रेस का लोग बीजेपी का झंडा लेकर के ऑटो टोटो यूनियन को बोल रहा है आज का बाद से हम ही नेता है बीजेपी का। दमदम स्टेशन में लड़का गया, हम तो उसको ढूंढ रहे हैं, उसको आज ही हम घुसाएंगे भीतर। एक सीमा तक हम देखेंगे। ये जो हो रहे हैं, हम माफी मांग रहे हैं पूरा जनता के सामने, पार्टी का तरफ से। बीजेपी ने इसके अलावा एक प्रेस रिलीज भी जारी कर दी है और उसमें यह कह दिया है कि उसके चुनाव चिन्ह यानी कमल का और उसके झंडे का इस्तेमाल हो रहा है और यह सब कुछ विरोधी कर रहा है, जो नहीं चाहते कि बंगाल बदलाव को देखे और उसे एंजॉय करे। इधर संदेश खाली में कल रात बवाल हो गया। रिपोर्ट जो मिली है उसके मुताबिक वहां के नजात इलाके में रात करीब 10:30 बजे दर्जनों की तादाद में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने लोगों के घर और दुकानों को तोड़ना शुरू कर दिया। हालात को काबू करने जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उपद्रवियों ने पुलिस पर भी गोली चला दी। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। अरे सत्ता चली गई है, 2 दिन में शपथ ग्रहण हो जाएगा, सरकार बीजेपी की हो जाएगी। इसी हमले में एक पुलिसकर्मी को गोली लग गई और 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस के साथ सीआरपीएफ के जवान भी गए थे, 2 सीआरपीएफ के जवान को भी चोट आई। इसके बाद पुलिस कहां बैठने वाली थी, ताबड़तोड़ एक्शन लिया गया।
सुबह होने से पहले ही 4 उपद्रवियों को पकड़ लिया गया और आज दिन में भी कुछ गिरफ्तारियां हुई। बारासात के आईजी ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है, पहले उसे सुनिए। घटना घटी है लगभग 10:30 के आसपास। 10:40 को हमको खबर मिली कि यहाँ पे इस तरह से पुलिस टीम पे अटैक हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग तुरंत यहाँ पे पहुंचे। यहाँ पे पहुंचने के बाद जो समझ में आया कि पुलिस जो ओसी हमारे हैं उनके पैर में गोली लगी है, कुछ जवानों को माइनर इंजरीज है, इम्प्रोवाइज्ड वेपन से फायर किया गया है। तुरंत जब पुलिस एक्शन पे आई, आर्म्स रिकवर किया गया, 4 लोगों को अरेस्ट किया है, कई लोगों को डिटेन किया गया है, कुछ लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। टाइम्स नाउ नव भारत की टीम भी संदेश खाली में ग्राउंड जीरो पर मौजूद रही। वहां के हालात पर हमने नजर बनाए रखी। हमारे सहयोगी अभिषेक राज ने क्या कुछ देखा, उनकी एक ग्राउंड रिपोर्ट आप जरूर देखिए। पश्चिम बंगाल के नजत इलाके के बामनघेरी में जो संदेश खाली विधानसभा के अंदर आता है, वहां पर कल बवाल देखने को मिला। दरअसल बताया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो कुछ कार्यकर्ता हैं वो इस रास्ते से, जो नजत का पूरा इलाका है बामनघेरी का, इस रास्ते से जा रहे थे, घरों में तोड़फोड़ कर रहे थे। उसी वक्त जो पुलिस की टीम है, जो पैरामिलिट्री की टीम है, वो सामने वाले रास्ते से इनके तरफ आ रही थी, इनको रोकने की कोशिश कर रही थी। झंडे वंडे हटाए जा रहे थे, लगातार जो बवाल है वो बढ़ता जा रहा था। ऐसे में जब पुलिस और पैरामिलिट्री ने उनको रोकने की कोशिश की, यहाँ पर जो है उनको बोला गया कि वो पीछे चले जाए, किसी भी तरीके से यहाँ पर रिटेलिएट ना करे। ठीक उसी वक्त में जो है इनके तरफ से, जो तृणमूल कांग्रेस के लोग थे, उनके तरफ से यहाँ पर फायरिंग की जाती है और फायरिंग में जो 3 पुलिस वाले हैं पश्चिम बंगाल जो पुलिस है उसके, वो घायल हो जाते हैं, जिसमें कि नजत थाना के जो ओसी हैं वो भी घायल बताए जा रहे हैं और पैरामिलिट्री फोर्स के जो 2 जवान हैं वो घायल हो जाते हैं। उसके बाद ये तमाम लोग, जब पुलिस इनको रिटेलिएट करती है, जब भगाने की कोशिश करती है, पीछे की तरफ आती है, पैरामिलिट्री जब उनको खदेड़ती है, उस वक्त ये इस रास्ते से होते हुए, ये जो पूरा आप रास्ता देख रहे हैं, इसी रास्ते से भागते हैं। और यही कारण है कि देखिए यहाँ पर लगातार जो चप्पल है वो आपको यहाँ पर गिरे हुए नजर आएंगे और ये चप्पल वप्पल छोड़ के इसी तरीके से भागने की जो है वो कोशिश करते हैं। और ये जो पीछे का इलाका है, इसी पीछे वाले इलाके से वो जो है वो भाग जाते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये छोटी सी नदी है बनी हुई और बीच में एक जाने का रास्ता है पैदल, उसी रास्ते से ये लोग क्रॉस करके सामने की तरफ जाते हैं और फिर अंदर जाकर छिप जाते हैं, भाग जाते हैं। अब तो आप ये भी समझिए कि बंगाल के लोगों में टीएमसी के कार्यकर्ताओं का इतना खौफ क्यों रहता था। इसका एक सबूत आज टीएमसी नेता के दफ्तर में देखने को मिला। यह तस्वीर आप देखिए और गिनते रहिए। दक्षिण 24 परगना के नारायणपुर घुटियारी शरीफ इलाके में टीएमसी नेता सलाउद्दीन सरदार के दफ्तर से 1-2 नहीं बल्कि 18 धारदार तलवारें मिली हैं। आप ये गिनिए, बाकायदा हमने नंबरिंग कर दी। जब पुलिस ने सलाउद्दीन सरदार के दफ्तर पर छापा मारा, तब टीएमसी नेता की हिंसा का यह मॉड्यूल सामने आ गया। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि बंगाल में टीएमसी विरोधी दलों के समर्थक वोट देने निकलते क्यों नहीं थे। क्योंकि उन्हें डर था, उन्हें डर हिंसा का था, या फिर उन्हें वोट के दिन घरों से निकलने क्यों नहीं दिया जाता था, इन्हीं धारदार हथियारों के दम। ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि इस बार बंगाल चुनाव में केंद्र सरकार ने सेंट्रल फोर्सेस की 2500 कंपनियां क्यों भेजी थी, क्यों चुनाव आयोग को इतनी कंपनियां तैनात करनी पड़ी। अरविंद केजरीवाल, संजय राउत और अखिलेश यादव जैसे लोग जो बंगाल में इतनी भारी भरकम फोर्स भेजने का विरोध कर रहे थे, वो लोग इस तस्वीर पर चुप्पी साधे बैठे हैं। कोई कह रहा था राफेल सुखोई भेज दो, वही बाकी रह गया, लेकिन इन धारदार हथियारों पर कुछ नहीं बोल रहे। टीएमसी सत्ता से हटी तो उसका एक एक करके कांड सामने आने लगा। आज बंगाल के नादिया से हैरान करने वाली तस्वीर सामने। यहां कांग्रेस ने अपने एक दफ्तर को टीएमसी के कब्जे से मुक्त करवाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हथौड़े से उस दफ्तर का ताला तोड़ दिया जिस पर टीएमसी ने सालों से कब्जा करके रखा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बताया कि यह उनका एक निजी दफ्तर हुआ करता था, जिस पर टीएमसी के गुंडों ने सत्ता की हनक दिखाकर उन्हें डरा धमकाकर उस दफ्तर को ही अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन अब टीएमसी हार गई, सत्ता से चली गई है, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हौसले भी बुलंद हो गए और उन्होंने अपना दफ्तर वापस छीन लिया। अब सुनिए कांग्रेस कार्यकर्ता क्या कहते थे। আমাদের পার্টি অফিস যেটা দখল করে গেছিল সেটা আমরা দখল মুক্ত করতে এসেছি। আজকে এখানে আমাদের পার্টি অফিস দখল মুক্ত হতে যাচ্ছে। এতদিন যেই পার্টি অফিস আমাদের নিজেদের পার্টি অফিস, এইটাকে তৃণমূলেরা জোর জবরদস্তি দখল করেছে। बंगाल में सबसे ज्यादा बुरा हाल संदेश खाली इलाके में था। वही संदेश खाली जहां टीएमसी नेता शाहजहां शेख ने ईडी की टीम पर हमले करवाए थे और उस पर दर्जनों महिलाओं ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे। आज संदेश खाली में जब हमारी टीम पहुंची तो शाहजहां शेख के ऐसे ऐसे कांड मालूम चले कि सुनकर आप हिल जाएंगे। संदेश खाली में शाहजहां शेख ने एक मकान पर कब्जा कर रखा था और उस मकान में टीएमसी का दफ्तर खोल दिया था। पूरे मकान को टीएमसी के पार्टी के रंग यानी हरे रंग में रंग दिया गया था।
शाहजहां शेख ना तो उस मकान का किराया देता था और ना ही उसे खाली कर रहा था। अब जब बीजेपी बंगाल की सत्ता में आ गई है, जीत गई है, तब शाहजहां के गुर्गे ये मकान छोड़कर भाग गए, क्योंकि शाहजहां शेख तो पहले से ही जेल में है। इसके बाद मकान मालिक पूरे मकान को, ये तस्वीर आप देखिए, भगवा रंग से रंगवा रहा है। उसका कहना है कि अब यहां बीजेपी के लोग आकर बैठेंगे और मीटिंग करेंगे, क्योंकि यह मकान बीजेपी की वजह से उन्हें वापस मिला है। हमारे सहयोगी अभिषेक की ग्राउंड रिपोर्ट आपको जो कलर है वो नजर आएगा कि यहाँ पर अब भगवे रंग से जो है वो यहाँ पर मकान को, दुकान को, हर चीज को पेंट किया जा रहा है। आप देखिए यहाँ पर भाजपा का झंडा लगा हुआ आपको नजर आएगा। यहाँ पर भगवा रंग से इस पूरे जो इमारत है उसको पेंट किया गया है। बताया जा रहा है कि ये पहले टीएमसी का ऑफिस हुआ करता था, लेकिन अंदर जो है वो कलर ग्रीन हुआ करता था। आप देखिए यहाँ पर जो कलर है वो अंदर आपको ग्रीन नजर आएगा और अब इस पूरे कलर को चेंज किया जा रहा है भगवे रंग से। लोग पहले ये नहीं कर पाते थे क्योंकि यहाँ पर जो है वो काफी ज्यादा मनाही थी, यहाँ पर प्रताड़ित होते थे लोग। लेकिन अब देखिए इस पार्टी ऑफिस को टीएमसी जो है वो खाली करके चली गई है और अब यहाँ पर लोगों ने इस पार्टी ऑफिस को ले लिया है और यहाँ पर देखिए अब जो है इसे भगवे रंग से पेंट किया जा रहा है और इसका कलर जो है वो आपको चेंज होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, यहाँ पर संदेश खाली में शाहजहां शेख ने सनातन को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हिंदुओं को कितना डराया धमकाया जाता था, आज वहां के लोगों ने इसकी कहानी खुद बताई। अगर आज बीजेपी सत्ता में नहीं आती तो शायद शाहजहां शेख के इन करतूतों के बारे में कोई नहीं बोलता, क्योंकि अब लोगों में डर नहीं है। लोगों में शाहजहां शेख का इतना डर था कि लोग चुप रहते थे। लोगों ने बताया कि जय श्री राम बोलने पर उन्हें मारा पीटा जाता था। बहुत से लोग तो शाहजहां शेख के डर के मारे घर से बाहर तक नहीं निकलते थे और जो लोग रामनवमी पर पूजा करते थे उन्हें जुर्माना देना पड़ता था। वहीं जिस मकान पर टीएमसी के गुंडों ने कब्जा करके पार्टी दफ्तर खोल रखा था, आप सुनिए वहां के स्थानीय लोगों ने उसके बारे में क्या कुछ बताया। पहले टीएमसी का पार्टी ऑफिस था, वो जब भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गया उसके बाद वो छोड़ के चला गया। वो बोला आपको वेलकम, मैं विदा हो गया, ठीक है, इसलिए वो छोड़ के चला गया। हम लोगों को इसका रंग पूरा बदल दिया, ठीक है। हमारा जो गेरुआ कलर है, जो वो कलर आएगा भारतीय जनता पार्टी का, वो कलर कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे बैठेंगे, हम यहाँ पे सब कुछ करेंगे, कर सब बैठेंगे, बातचीत होंगे, सबके साथ मुलाकात होंगे। ऐसे ही तरफ पहले आप लोग ये कलर नहीं कर पाते थे, पहले दिक्कत नहीं कलर कैसे करेंगे। जो जय श्री राम बोलने के बाद यहाँ पे मारता था, वो सब लोगों को डराया था। घर के अंदर रहते हैं वो, बहुत लोग घर से बाहर नहीं निकलता है। वो राम पूजा जो आदमी करेगा ना उसका पनिशमेंट मिलता है, उसका फाइन देता है। मतलब एक लाइन में आप समझ लीजिए कि शाहजहां शेख संदेश खाली में रावण की तरह था, जो राम भक्तों पर बेहिसाब अत्याचार करता था। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि शाहजहां शेख को कभी भी जेल से बाहर नहीं निकलना चाहिए। वहीं कुछ लोगों ने यहां तक कह दिया कि 15 अगस्त के दिन भारत के लोग जैसे आजादी महसूस करते हैं, आजादी मनाते हैं, उसी तरह संदेश खाली के लोग भी आजादी मना रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें शाहजहां शेख की गुलामी से आजादी मिल गई। आप सुनिए। नहीं, हम लोग नहीं बोल पाते जय श्री राम, और हम लोग ये गुजारिश करेंगे कि शाहजहां से कभी ना निकल पाए। ये हम लोग सबका संदेश खाली का जो है बसीराट लोकसभा का जितना भी आदमी है यही चाहेगा कि शाहजहां से कभी ना निकल पाए। जय श्री राम। पहले तो इस तरीके से आप लोग नहीं बोल पाते हो? नहीं, आप स्वाधीन भारत जैसा हुआ था 15 अगस्त को, हम 4 तारीख के बाद वो वैसे फील हो रहा है हम लोग, ऐसा फील हो रहा है हम लोग स्वाधीन हुआ है। जय श्री राम।